बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो इस वीडियो में मैं आपको मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन सिखाऊंगा और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस भी सिखाऊंगा कि किस तरह हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन पहले हम सीखेंगे कि हम किन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए जो कंडीशन है, जिन दो मैट्रिसेस को हमने मल्टीप्लाई करना होता है उसमें जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स की तादाद और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी रोज़ की तादाद सेम होनी चाहिए। अगर पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद और सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ की तादाद एक जैसी हो तो फिर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इसकी जो कंडीशन है, टू मैट्रिसेस A and B are said to be conformable for multiplication. Conformable for multiplication for the product AB if the number of columns of A is equal to the number of rows ऑफ बी। यानी पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ की तादाद जो है वो सेम होगी तो फिर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद जो प्रोडक्ट का ऑर्डर है, प्रोडक्ट के ऑर्डर से रिलेटेड पेपर में वो हमें एमसीक्यूज़ भी पूछता है, मल्टीपल चॉइस में वो प्रोडक्ट के ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो प्रोडक्ट का ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन, लेट्स सपोज ए is the matrix of order m by n and B is the matrix of order n by p। तो जो ए बी का ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ ए बी, प्रोडक्ट में जो ऑर्डर है वो ये इस तरह ऑर्डर होगा, फर्स्ट की रोज और सेकंड के कॉलम्स m बाय p। यानी एक और इसमें एग्जांपल लेते हैं, इफ A इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4/2, यानी ए में जो रोज़ हैं वो है 4 और जो कॉलम्स हैं वो है 2, 4 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। बी इज़ द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। लेट्स सपोज इस बी का ऑर्डर है 2/3, इसमें 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं। तो पहले हम देख सकते हैं कि ए बी जो है, क्या ए बी पॉसिबल है या नहीं। तो ए बी यानी ए और बी का जो प्रोडक्ट है, ए में जो है वो आप देख सकते हैं ए में 2 कॉलम्स हैं और बी में 2 रोज़ हैं। यानी पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ की तादाद सेम है, तो ए बी जो है वो पॉसिबल है। अब ये जो ए बी है इसको हम कैलकुलेट किए बगैर हम इसका ऑर्डर बता सकते हैं। इसका ऑर्डर क्या होगा, यानी इसमें कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स होंगे। तो ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ए, उसकी रोज़ और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स, ये इसका ऑर्डर होगा 4/3। इससे रिलेटेड जो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमने
पहले चेक करना है कि क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो फिर हमने प्रोडक्ट फाइंड भी करने हैं। तो वो क्वेश्चन है जी, फाइंड एक्स जी, जी एक्स एंड एक्स वाई if possible for x is equal to, x मैट्रिक्स है 2 1 3, y is equal to 3 1 0, z is equal to 2 1 4। पहले हमने चेक करना है कि ये प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल है तो फिर हम प्रोडक्ट फाइंड भी करेंगे। तो एक्स वाई के लिए पहले हम इन दोनों को ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर ऑफ एक्स, पहले एक्स का ऑर्डर, क्योंकि इसमें एक्स फर्स्ट मैट्रिक्स है, एक्स का ऑर्डर लिखते हैं। तो एक्स का जो ऑर्डर है वो है 3/1, 3 इसमें रोज है और एक कॉलम है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जी, जी का जो ऑर्डर है, जी का ऑर्डर है जी 1/3, एक रो 3 कॉलम है। ये आप देख सकते हैं कि पहले मैट्रिक्स यानी एक्स के कॉलम्स की तादाद और जी की रोज की तादाद ये दोनों इक्वल है। इट मीन्स एक्स जी इज पॉसिबल। तो एक्स जी हम फाइंड करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये बाकी दो प्रोडक्ट्स भी चेक कर लेते हैं। अब सी एक्स है तो पहले जी है तो पहले हम जी का ऑर्डर लिखेंगे। ऑर्डर ऑफ जी, जी का ऑर्डर है जी 1/3। ऑर्डर ऑफ एक्स, और एक्स का ऑर्डर है 3/1। तो अब इस प्रोडक्ट में जी फर्स्ट मैट्रिक्स है और एक्स सेकंड मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद और सेकंड मैट्रिक्स की रोज की तादाद ये भी इक्वल है। इट मीन्स कि जी एक्स भी जो है वो पॉसिबल है। जी एक्स इज पॉसिबल। लास्ट है एक्स वाई, उसको चेक करते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्स, एक्स का ऑर्डर है 3/1। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वाई, और वाई का ऑर्डर है, वाई का ऑर्डर भी 3/1 है, 3 रोज और एक कॉलम है, 3/1। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट में फर्स्ट मैट्रिक्स है एक्स, उसमें एक कॉलम है, और जो प्रोडक्ट में सेकंड मैट्रिक्स है वाई, उसमें 3 रोज है। तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद और सेकंड मैट्रिक्स की रोज की तादाद एक जैसी नहीं है, लिहाजा एक्स वाई इज नॉट पॉसिबल। थर्ड वाला प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट टू जो है वो पॉसिबल है। तो अब हम वो फाइंड कर लेते हैं। नंबर 1 एक्स जी, एक्स और जी को मल्टीप्लाई करना है। पहले हम एक्स की वैल्यू लिखेंगे 2 1 3 मल्टीप्लाई बाय जी 2 1 4। अब प्रोडक्ट में हम रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट में आपने इस तरह चलना है, रो को हमने मल्टीप्लाई करना है कॉलम के साथ। पहले फर्स्ट के साथ जब प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाए फिर सेकंड और फिर थर्ड। इसी तरह हर रो को आपने बारी बारी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। किस तरह मल्टीप्लाई करना है? इस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4। अब क्योंकि इस रो में भी एक एंट्री है और इस कॉलम में भी एक एंट्री है, तो इधर भी जो फर्स्ट रो और ये वाली वैल्यू एक ही इसमें आएगी। अगर इसके नीचे कोई और वैल्यू होती तो इसके आगे भी वैल्यूज होनी थी। तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट ये आ गया। अब हमने इस रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो आपने इस मैट्रिक्स में भी सेकंड कॉलम है यानी स्पेस छोड़ के आगे चलना है, साइन कोई नहीं आएगा। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इधर स्पेस छोड़ेंगे, सेकंड कॉलम में आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आ गया 2। इसी तरह अब हम इस फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आगे स्पेस छोड़ेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये आ जाएगा 8। ये फर्स्ट रो का इन तीनों कॉलम के साथ प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया। इसी तरह अब हम सेकंड रो को 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 2 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ये 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 ये आ गया 4। नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12। हमने हर रो की एंट्रीज को 1 बाय 1 सेकंड कॉलम
सेकंड मैट्रिक्स के हर कॉलम की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये एक्स जी का आंसर आ गया। इसके बाद जी एक्स, अब पहले जी लिखेंगे 2 1 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स एट 2 1 3। ये रो है जिसमें और ये कॉलम है, तो रो को हमने कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो ये आ जाएगा 4। 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अभी हम फर्स्ट रो में हैं, अभी क्योंकि इसमें रो ही एक है, तो अब हम इसको 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब प्लस का साइन आएगा, क्योंकि ये हम फर्स्ट कॉलम में एक ही कॉलम है। इधर क्यों नहीं प्लस आया? क्योंकि कॉलम चेंज हो गया था। ये 2 अलग कॉलम में है और ये 1 अलग कॉलम में है। ये 2 1 और 3 एक ही कॉलम है, इसलिए प्लस का साइन आता जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 नेक्स्ट प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3। रो की फर्स्ट एंट्री को कॉलम की फर्स्ट एंट्री के साथ, सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री के साथ, थर्ड एंट्री को थर्ड एंट्री के साथ जो है मल्टीप्लाई किया। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12। इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया 17। इसका जो हमारा नेक्स्ट और जो इसमें लास्ट क्वेश्चन है, एक हम इसमें डिटेल्ड क्वेश्चन करते हैं जिसमें आप मल्टीप्लिकेशन को मज़ीद बेहतर तरीके से जो है वो समझ सकेंगे कि हमने किस तरह जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 3 0 1 3 0 0 and b is equal to b is equal to 0 0 1 3 0 2 0 1 1। और हमने फाइंड क्या करना है? नंबर 1 हमने फाइंड करना है ए बी एंड बी ए। सेकेंड पार्ट में हमने शो करना है show that AB is not equal to BA। कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन जो है वो जनरली मैट्रिसेस में होल्ड है नहीं करता, और ये हम उसको इस क्वेश्चन में प्रूव भी करते हैं। तो पहले हम AB फाइंड करेंगे। उसके लिए पहले चले, वैसे क्वेश्चन में कहा तो नहीं गया, फिर भी हम चेक कर लेते हैं क्या AB पॉसिबल है। तो उसके लिए हम पहले ए का ऑर्डर लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ ए। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 3 बाय 3, इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। ऑर्डर ऑफ बी, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर, उसका भी ऑर्डर 3 बाय 3 है, 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। तो पहला मैट्रिक्स ए है, उसके कॉलम्स की तादाद 3 है, और दूसरा मैट्रिक्स बी है, उसके कॉलम्स की तादाद भी 3 है। तो पहले के कॉलम्स दूसरे की रोज, पहले के कॉलम्स 3 है और दूसरे की रोज 3 है। तो पहले के कॉलम्स और दूसरे की रोज इक्वल हो तो फिर प्रोडक्ट पॉसिबल होता है। इट मीन्स कि ए बी इज पॉसिबल। अब हम ये ए बी फाइंड करते हैं। पहले हम ए की वैल्यू लिख लेंगे। ए मैट्रिक्स है 1 2 3 3 0 1 3 0 0, और बी की वैल्यू है 0 0 1 3 0 2 0 1 1। फर्स्ट रो को पहले हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रो को कॉलम के साथ। तो 1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0। अब देखें ये एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं, क्योंकि अब हम कॉलम चेंज करने लगे हैं। तो जब कॉलम चेंज करेंगे फिर आपने कोई साइन यूज़ करना, फिर आपने स्पेस छोड़नी है, इधर थोड़ी सी जगह छोड़ के आप नेक्स्ट पे आ जाएंगे। अब हम इसी रो को अब हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब दरमियान में कोई साइन नहीं आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 0, क्योंकि अब हम सेकंड कॉलम पे आ गए। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। ये भी कॉलम कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने लगे हैं, तो फिर आपने स्पेस छोड़नी है, यानी कि अब हम थर्ड कॉलम में आ जाएंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस
2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। ये फर्स्ट रो का तीनों कॉलम के साथ जो प्रोडक्ट है वो कंप्लीट हो गया। फर्स्ट रो का तीनों के साथ जो प्रोडक्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसी तरह सेकंड रो को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। लेकिन इधर से रो की एंट्री और इधर से कॉलम की एंट्री। 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। अब हम सेकंड कॉलम में आ जाते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड रो को। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसी तरह हम थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों कॉलम के साथ। तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1। लास्ट में आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 ये आ गया 0 प्लस 6 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 3। इनको मल्टीप्लाई करके लिखते जा रहे हैं। 1 प्लस 4 प्लस 3, 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 1। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0। ये भी 0 आ जाएगा प्लस 0 प्लस 0। इधर से आएगा 3 प्लस 0 प्लस 0। तो ए बी का आंसर आ गया हमारे पास 6 3 8 0 1 4 0 0 3। अब हम बी ए फाइंड करेंगे। जिस तरह हमने ए बी को मल्टीप्लाई किया है, अब बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे। अब बी की वैल्यू पहले लिखेंगे जी। 0 0 1 3 0 2 0 1 1 मल्टीप्लाई बाय ए 1 2 3 3 0 1 3 0 0। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3। हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। अब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर हम सेकंड कॉलम में आ जाएंगे, इधर कोई साइन नहीं आएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0। अब हम फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर स्पेस छोड़ेंगे आगे क्योंकि अब हम थर्ड कॉलम में आ रहे हैं। 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0। दोनों एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके जो साइन आएगा वो हम दरम्यान में लिख देंगे। जैसे कि ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6 आ गया। अब हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0। सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0। लास्ट थर्ड रो को अब 1 बाय 1 तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 आ गया। तो बी ए का आंसर आ गया 3 0 0। ये प्लस करेंगे तो 9 6 9 6 0 1। तो ए बी और बी ए दोनों का आंसर आ गया। ये फर्स्ट रिजल्ट है और ये सेकंड। तो आप देख सकते हैं 1 और 2 से कि ये आंसर सेम नहीं है। तो सेकंड पार्ट जो है वो भी हमारा प्रूव हो गया फ्रॉम
equation 1 and 2 we have AB is not equal to BA। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और मज़ीद नई वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।